नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट लेक्चर में पुनर्जागरणकालीन कला पढ़ रहे थे। आज हम उसी को पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। कला के अंतर्गत हमने चित्रकला पढ़ ली थी। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों मूर्तिकला। तो हेडिंग डालिए मूर्तिकला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो दोस्तों यही कह सकता हूँ। और मेरे कहने का मतलब है कि पुराने वाले वीडियोस देखकर आएंगे तभी आपको जाकर पूर्णतः ये वीडियो समझ में आएंगे, क्योंकि एक सीरीज बनाई जा रही है। सीरीज के तहत यानी प्रत्येक चैप्टर अपने आप से जुड़ा होता है। वो सब समझ में आएगा कि जब आप पुरानी वीडियोस देख पाएंगे। तो पुराने वीडियोस नहीं देखें तो सबसे पहले वो कंटिन्यू कीजिए दोस्तों, फिर इस पर आइए दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं मूर्तिकला। तो मूर्तिकला के बारे में अगर मैं बात करूं तो 14वीं शताब्दी से पहले, सीधा लिख देता हूँ, 14वीं शताब्दी से पहले, यानी यूं कह सकते हैं कि पुनर्जागरण से पहले मूर्तिकला कैसे थी। तो यानी गिल्ड का प्रभाव था। गिल्ड बोलते हैं संघ, गिल्ड का प्रभाव। जैसे आपने नाम सुना होगा जैन संघ, बौद्ध संघ, इसी प्रकार वहां भी गिल्ड होते। तो गिल्ड का प्रभाव था। अब देखो ये एक धार्मिक गिल्ड है। अब धार्मिक गिल्ड है तो सीधी सीधी बात है कि मूर्तिकला में यानी धर्म का बहुत बढ़ चढ़ कर महत्व था। यानी अगर कोई मूर्ति बनाना चाहता है, कोई मूर्तिकार स्वतंत्र विषय पर मूर्ति नहीं बना रहा है, तो यानी संघ की सहायता यानी गिल्ड की सहायता से मूर्ति बेचते थे। और तो गिल्ड की सहायता से मूर्ति बेचते थे। अभी मैंने बताया कि यानी मूर्तियां हैं उन पर धर्म का प्रभाव था। तो यानी जो भी चित्रकार थे वो प्रमुख विषय यानी स्वतंत्र विषय पर चित्र नहीं बना सकते थे। धर्म को छोड़ना ही पड़ता था, बिल्कुल मजबूरी थी उनकी। इसलिए अब गिल्ड की सहायता से मूर्ति बेचते तो मूर्तियां आकर्षक नहीं बनेगी, सीधी सीधी बात है। यानी गिल्ड की सहायता से मूर्ति बेचते थे, आकर्षक मूर्तियां नहीं बन रही थी, तो मुनाफा कम हो रहा था। न के मात्रा मुनाफा कम हो रहा था, तो आर्थिक तंगी के हालात थे। ये तो थी 14वीं शताब्दी से पहले की घटना। अब बात करते हैं 14वीं शताब्दी के बाद में, जब पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ तो मूर्तिकला पर क्या प्रभाव पड़ी। तो हेडिंग डाल लीजिए 14वीं शताब्दी के बाद। यानी सीधा हेडिंग डाल सकते हैं 14वीं शताब्दी के बाद। 14वीं शताब्दी के बाद में पहला परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि धार्मिक प्रभाव या बंधन से मुक्त, यानी मूर्तिकला है वो धार्मिक प्रभाव या बंधन से मुक्त हुई, बंधन से मुक्त होगी। और तो दूसरा क्या कारण हुआ कि चित्रकार विभिन्न विषयों पर चित्र बना सकते थे। चित्रकार विभिन्न विषयों पर चित्र बना सकते हैं भाई, विषयों पर चित्र, यानी यूं कह सकते हैं कि चित्रकार स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र विषय लेने लग गए। यथार्थ व वास्तविक मूर्तियां बनने लगी। यथार्थ व वास्तविक मूर्तियां बनने लगी अभी। यानी पहले सिर्फ धर्म की मूर्तियां बनाई जा सकती थी, लेकिन अब यथार्थ व वास्तविक मूर्तियां बनने लगी। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि यानी एक व्यक्ति के बारे में बात की थी। एक पेंटर था जिसने चित्र बनाया था उड़ती हुई मक्खी का चित्र। तो वैसे यानी मूर्तियां भी वैसे बनने लगी हैं। और तो मूर्तिकार उत्कृष्ट मूर्तियां बनाने लगी हैं। मूर्तिकार उत्कृष्ट मूर्तियां बनाने लगी। और क्या परिवर्तन देखने को मिला, तो बाजार में मांग बढ़ी तो गिल्ड कमजोर हो गया। बाजार में यानी मूर्तिकारों की मांग बढ़ी तो गिल्ड कमजोर हुआ। यानी इसका प्रभाव कहां पड़ा, तो गिल्ड कमजोर हुआ। अब जैसे ही गिल्ड कमजोर होगा तो गिल्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जैसे ही गिल्ड कमजोर हुआ तो मूर्तिकारों का मुनाफा बढ़ गया, मूर्तिकारों का मुनाफा बढ़ा। अब जैसे ही मूर्तिकारों का मुनाफा बढ़ा तो उनकी आर्थिक सुधार नहीं होगी जीवन स्तर में। यानी मूर्तिकारों के जीवन स्तर में आर्थिक व सामाजिक सुधार हुए, सामाजिक आर्थिक सारे सुधार हो गए।
तो ये आप ऐड कर सकते हैं। यानी मूर्तियां उत्कृष्ट बनने लगी। जैसे ही मूर्तियां उत्कृष्ट बनने लगी तो बाजार में मूर्तियों की मांग बढ़ी। जैसे ही मांग बढ़ी तो गिल्ड कमजोर हो गया। अब जैसे ही गिल्ड कमजोर हुआ तो मूर्तिकारों को बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा। सीधा कह सकते हैं कि पहले गिल्ड के प्रभाव में मूर्तियां बेची जा रही थी, अब गिल्ड का कोई प्रभाव नहीं था। अब मूर्तिकारों का मुनाफा बढ़ा तो इनका जीवन स्तर सुधर गया। अब जीवन स्तर सुधरेगा तो सामाजिक एवं आर्थिक सुधार देखने को मिलेंगे दोस्तों। और क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? साज सज्जा, साज सज्जा पर बल देने लगे हम। साज सज्जा के स्थान पर नग्नता पर बल दिया जाता है। पर बल यानी अब साज सज्जा के स्थान पर नग्नता में यानी कपड़े कम पहनाए जा रहे हैं। सीधा सीधा यूं कह सकते हैं। इस समय के प्रमुख मूर्तिकार कौन कौन थे? बहुत लोग हैं लेकिन एक लिख देता हूं जिनका नाम है लोरेंजो गिबर्टी। लोरेंजो गिबर्टी। पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। वैसे तो सभी मूर्तिकारों के बारे में चर्चा करूंगा लेकिन वैसे ही मैंने लिख दिया कि प्रमुख मूर्तिकार पूछे तो आपको सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। तो ये था एक बेसिक अंतर, यानी बहुत बड़ा अंतर 14वीं शताब्दी से पहले क्या था और 14वीं शताब्दी के बाद में क्या देखने को मिला दोस्तों। तो आई होप आपको ये पूर्णतः समझ में आ गया होगा। तो अब प्रत्येक मूर्तिकार की बात करते हैं दोस्तों। एक एक मूर्तिकार उठाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए भी लोरेंजो गिबर्टी। इन्हीं के बारे में लोरेंजो गिबर्टी लिखा है तो कोई ना कोई कारण है भी, क्योंकि ये अग्रणी मूर्तिकार रहेंगे। तो हेडिंग डालें लोरेंजो गिबर्टी। लोरेंजो गिबर्टी के बारे में क्या कह सकते हैं आप? यानी क्या क्या बातें आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये एक तो अग्रणी मूर्तिकार है। अग्रणी मूर्तिकार, इसकी प्रमुख मूर्तियां। अब दोस्तों मैंने अपने स्टडी मटेरियल में यानी इतिहास के जाल में फंसाने योग्य नहीं मत बता रहा हूं। मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को दिया जा रहा है। यानी वीडियो में हम उसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और मेरी वीडियोस के बाद में आपको इतिहास में मेरा काम यही है कि आपका इतिहास विषय में इंटरेस्ट पैदा किया जा सके किसी न किसी, ताकि आप कोई भी अच्छी किताब पढ़ेंगे तो आपके सभी सवाल सही हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में ज्यादा सही होने के चांसेस बनेंगे दोस्तों। तो यानी आपको पढ़ना है तो इसी वे में पढ़ना है दोस्तों। अग्रणी मूर्तिकार है और प्रमुख मूर्ति इसकी प्रमुख मूर्तियां। तो सेंट मारिया चर्च की गेट पर मूर्तियां बनाई थी इसने। सेंट मारिया चर्च के गेट पर मूर्ति, चर्च के गेट पर मूर्ति बनाई दोस्तों। इस पर दो मूर्ति लगी हुई है, एक उत्तरी द्वार पर, एक दोस्तों दक्षिणी एक पूर्वी द्वार पर, यानी पूर्वी गेट कह सकते हैं। उत्तरी द्वार पर जिस चित्र यानी मूर्ति को बनाया उसका नाम है द सैक्रिफाइस ऑफ आइजैक। द सैक्रिफाइस ऑफ आइजैक एक मूर्ति ये है दोस्तों। और गेट्स ऑफ पैराडाइज पूर्वी द्वार पर है। गेट्स ऑफ पैराडाइज, गेट्स ऑफ पैराडाइज। तो ये प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों, उत्तरी द्वार पर कौन सी है और दक्षिण द्वार पर कौन सी है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इन मूर्तियों को देखकर एंजेलो ने खुद ने कहा था कि यह मूर्तियां स्वर्ग में रखे जाने योग्य है। माइकल एंजेलो आएंगे दोस्तों, एक चित्रकार है, उसमें मूर्तिकार है। एंजेलो का कथन है ये मूर्तियां स्वर्ग में रखे जाने योग्य है, ये भी स्टेटमेंट किसका है? तो माइकल एंजेलो का है दोस्तों। तो ये लोरेंजो गिबर्टी, ये फ्लोरेंस के निवासी थे दोस्तों। आपको ये सब याद नहीं रखना है। अग्रणी मूर्तिकार है, बस आपको तीन ही बातें याद रखनी है दोस्तों। सो आप ज्यादा से ज्यादा दो ही बातें। ये प्रमुख मूर्तिकार है, इनकी कौन कौन से यानी इन्होंने किस गेट, ये कांसे का गेट है, इस पर कांसे की मूर्तियां बनी हुई दोस्तों।
सेंट मारिया चर्च के गेट पर मूर्ति बनाई है दोस्तों। उत्तरी द्वार पर द सैक्रिफाइस ऑफ आइजैक और पूर्वी द्वार पर गेट्स ऑफ पैराडाइज। तो ये दो मूर्तियां हैं, बड़ी फेमस मूर्तियां हैं, आपको ये याद रखना है क्योंकि अग्रणी चित्रकार है तो परीक्षा में भेंट हो सकती है लोरेंजो गिबर्टी से दोस्तों। दूसरे प्रमुख चित्रकार रहते हैं दोस्तों डोनेटेलो। हेडिंग डालें डोनेटेलो। डोनेटेलो ये भी फ्लोरेंस का निवासी था दोस्तों, फ्लोरेंस निवासी। इसकी प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी दोस्तों? प्रमुख मूर्तियां, तो इसकी पहली मूर्ति है डेविड की मूर्ति। दो है डेविड की मूर्ति दोस्तों, एक बनाई माइकल एंजेलो ने, एक बनाई डोनेटेलो ने। ये कहां से की है? माइकल एंजेलो की संगमरमर की हुई, बस इतना ही फर्क है दोस्तों। वेनिस में तीन मूर्तियां इनकी। वेनिस में सेंट मार्क के आदमकद मूर्ति, वेनिस में संत सेंट मार्क की आदमकद मूर्ति है ये भी कांसे की आदमकद का मतलब सर से लेकर पांव तक, यानी पूरा का पूरा जैसे मैं खड़ा हूं वैसे वैसी मूर्ति है दोस्तों। तीसरी है सेंट जॉर्ज व सिंगिंग कोयर मूर्ति। सेंट जॉर्ज व सिंगिंग मतलब गाने वाला, कोयर मूर्ति। ये तीन मूर्तियां हैं दोस्तों। फेमस मूर्ति ये है और इसके बारे में आपको एक एक बिंदु ध्यान रखना पड़ेगा। डेविड की मूर्ति दोस्तों, इसके बारे में बता देता हूं। ये डेविड की मूर्ति है, ये कांसे की मूर्ति है। अधिकांश मूर्तियां सारी की सारी कांसे की है लगभग। ये तो कांसे की है दोस्तों, ये वो भी कांसे की है। डेविड मूर्ति की खास बात, स्टार लगाओ दोस्तों, ये प्रश्न पूछा हुआ है और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। ये 10वीं बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है आपसे। पुनर्जागरण कालीन प्रथम नग्न मूर्ति कौन सी है? तो ये डेविड की मूर्ति है दोस्तों। पुनर्जागरण कालीन, हेडिंग स्टार लगा लेना, पुनर्जागरण कालीन प्रथम नग्न मूर्ति, यानी डेविड है वो नग्न अवस्था में खड़ा हुआ, कपड़े नहीं पहना है। अब दोस्तों बात यह है कि ये डेविड है कौन? ये इजराइल का योद्धा है, इजराइल का योद्धा। एक इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य युद्ध हुआ था, फिलिस्तीन का युद्ध। इन दोनों का चित्र है दोस्तों वास्तव में, फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध। इस इजराइल के योद्धा का नाम था दोस्तों डेविड। और इस फिलिस्तीन के योद्धा का नाम था गोलियात। अब मूर्ति तो है नहीं दोस्तों मेरे पास में, और ऐसा कोई इक्विपमेंट्स नहीं है कि मैं आपको मूर्ति दिखा। मैं तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाला सिंपल सैंपल सा आदमी हूं दोस्तों। तो ऐसा बीपीपीटी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो आपको मूर्ति दिखा देता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों। अब हुआ क्या है दोस्तों, डेविड खड़ा है, यानी डेविड भी खड़ा है, और डेविड खड़ा है और किसके ऊपर खड़ा है? तलवार लिए इसके ऊपर खड़ा है, यानी हाथ में डेविड की तलवार है और ये कांसे की मूर्ति है, और ये फिलिस्तीन यानी इजराइल वाला योद्धा विजयी हुआ था। बस यही दर्शाया गया, यानी इन दोनों देशों के मध्य युद्ध हुआ था। कभी युद्ध होने में डेविड विजयी रहा था और गोलियात मारा, यानी गोलियात हार गया था। तो ये चीज, ये दर्शन यहां दिखाया गया। तो ये थी डेविड की मूर्ति दोस्तों। ध्यान रखना, डेविड की मूर्ति माइकल एंजेलो के द्वारा भी बनाई गई थी। माइकल एंजेलो वाले इससे ज्यादा उत्कृष्ट है और वो संगमरमर की है। दो बातें तो यही ध्यान रख लेना। हालांकि मैं पूरी चर्चा करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको मोटा मोटा तो यही बता दिया दोस्तों।
स्टार लगा लेना, कम से कम 10 बार ये प्रश्न आ चुका है कि पुनर्जागरण कालीन प्रथम नगर मूर्ति कौन सी है। तो दोस्तों प्रथम नगर मूर्ति ये है डेविड की मूर्ति, जिसे किसने बनाया था, तो जिसने दोनेतेलो ने बनाया था। डेविड कौन था, तो इजराइल का योद्धा था। इजराइल के योद्धा ने फिलिस्तीन के योद्धा गोलियात को परास्त किया था एक युद्ध में, और उसी युद्ध का यानी एक दृश्य है, डेविड तलवार लिए खड़ा है इसके ऊपर, बस वही मूर्ति दिखाई। तो ये डेविड यानी दोनेतेलो का पूरा हमने पढ़ लिया दोस्तों। इसके बाद में हमारे अन्य मूर्तिकार कौन है वो देख लीजिए दोस्तों। अन्य मूर्तिकार है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो इनकी प्रमुख मूर्तियों पे चर्चा कर लेता हूं, कोई खास बात याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्रमुख मूर्तियां, पहली मूर्ति है दोस्तों पिएटा, पिएटा जिसे आप पेटा कह देते हैं, कुछ किताबें पेटा भी लिखती है दोस्तों, दोनों ध्यान रख लेना। दूसरी डेविड की मूर्ति, डेविड की मूर्ति पूरा बता चुका हूं दोस्तों डेविड की मूर्ति के बारे में। और मोजेज और भी है, पहले इन पर चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। पिएटा क्या है, तो ध्यान रखना ये संगमरमर की मूर्ति है। इनकी संगमरमर, अधिकांश मूर्तियां संगमरमर की है दोस्तों। बस खास बात क्या है, बस यही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। एक कुमारी कन्या है, वो ईसा मसीह को गोद में सुलाई हुई है, बस यही चित्रण हुआ है। कुंवारी कन्या ईसा मसीह को, कुंवारी कन्या ईसा मसीह को गोद में सुलाई हुई, ये चित्र बनाया गया। और वर्तमान में इसे सेंट पीटर ये गिरजाघर है और फ्लोरेंस में है, यानी चर्च में रखा है दोस्तों। बस ये ध्यान रखना, बस यही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, बार बार प्रश्न जो पूछता है वो यही है। कुमारी कन्या को ईसा मसीह गोद में दर्शाने वाला चित्र कौन सा है, तो पिएटा या पेटा है दोस्तों। फेमस चित्र यही है। डेविड की मूर्ति वाला भी फेमस है, याद ध्यान क्या रख लेना, ये संगमरमर का है। और दोनेतेला के जो उस मूर्ति है ना दोस्तों, उसे उत्कृष्ट मूर्ति है, दोनेतेला की मूर्ति से उत्कृष्ट है, याद रखो, रख लेना। मैंने 3-4 बार लिखवा दिया है तो आप लिख भी लेना। मोजेज क्या है दोस्तों, क्रोधित मुद्रा में ईसा मसीह को दर्शाया है, यानी क्रोधित मुद्रा में ईसा मसीह को दर्शाया गया है इसमें। और कौन कौन सी मूर्तियां दोस्तों, तो 2 मूर्तियां और हैं इनकी। पिएटा आई होप आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। डेविड की मूर्ति संगमरमर की मूर्ति है। और दोस्तों ध्यान ये रख लेना, एक बात लिख देता हूं, चलो। दोनेतेला की डेविड की मूर्ति से उत्कृष्ट, डेविड की मूर्ति से उत्कृष्ट, ये दोस्तों बस इतना ध्यान रखिएगा। मोजेस क्या है, तो ये भी एक मूर्ति है दोस्तों, इसमें क्रोधित ईसा मसीह को दर्शाया गया। आई होप तीनों मूर्तियां समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट और कौन कौन सी मूर्तियां हैं वो भी देख लेते हैं। एक इन्होंने मूर्ति बनाई है दोस्तों, सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच में एक पुरुष को दर्शाया है। सूर्योदय व सूर्यास्त को स्त्री व पुरुष के रूप में दिखाया है। सूर्योदय व सूर्यास्त को स्त्री व पुरुष के रूप में दर्शाया। स्त्री व पुरुष, पुरुष व स्त्री दोस्तों, ये कर्मश है, सॉरी, स्त्री व पुरुष के रूप में दर्शाया। एक और चित्र है दोस्तों, डॉन की मूर्ति, बस डॉन की मूर्ति, ये लो दोस्तों। डॉन की मूर्ति की कोई विशेषता नहीं है। तो हमने दोस्तों 3 प्रमुख चित्रकार पढ़े, लोरेंजो गिबर्टी, दोनेतेला और माइकल एंजेलो। एक एक बात मैंने जो परीक्षा में पूछी जाती है दोस्तों, जिन पर संभावित प्रश्न बन सकता है, सब पर चर्चा कर ली दोस्तों। एक बार अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं, अच्छे से नोट डाउन करते हैं, तो दोस्तों
अब पुनर्जागरण कालीन से हो सकता है 1 प्रश्न आए आपके एग्जाम में, हो सकता है 2 आए, हो सकता है आए नहीं। अगर प्रश्न आया तो हमारे इन्हीं वीडियो लेक्चर में से आ जाएगा 100%। विश्वास कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों तक लाइक शेयर करके भी अपने मित्रों के साथ भेज सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्थापत्य है, स्थापत्य के बाद में संगीत है और विज्ञान का थोड़ा सा, विज्ञान में खगोल शास्त्र पर ही थोड़ा मोटा हुआ था, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ में हमारा पुनर्जागरण चैप्टर है वो पूर्ण तक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।